प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से आपको 30,000 पदों के लिए रिक्त पद जो जारी हैं, इनके बारे में एक एक करके डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में आपकी वैकेंसियों की संख्या 30,000 से ज़्यादा है। हालांकि 30,000 पे बात की जा रही है। एक एक करके सारी जानकारी को, सभी कहानी को हम आप तक शेयर करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और इस बात को समझने का प्रयास करिएगा जो हम बता रहे हैं ये बात कहाँ तक सच है। मैं आपको हकीकत से अवगत कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हकीकत से आप अवगत हो जाएं और इन चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, पूरा प्रयास हमारा होगा कि हम आप तक को हकीकत को समझा पाएं और 2-4 मिनट में समझा पाएं। इस प्रयास के साथ हम आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। टीजीटी पीजीटी भर्ती पिछली बार जब कराई गई 2021 की भर्ती, तो निष्पक्ष रूप से बहुत तेजी से पेपर कराए गए और बहुत तेजी से उसका रिजल्ट आया। यह देख करके युवाओं में एक जोश उत्साह आया कि हमें ये भर्ती हर साल कराई जाए, कम ही पद पे कराई जाए तो हमें इसका लाभ मिलेगा। अब मेरी कहानी यहीं से स्टार्ट होती। मेरी कहानी को समझने का प्रयास करिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबको ज्ञात है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो आपकी वैकेंसी का पद आया है वो 5200 पद के बारे में अधियाचन आ चुका है। ये कई बार पेपर के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आपको ये बात ज्ञात कराई गई होगी, लेकिन ये ज्ञात नहीं कराया गया कि इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स ये है, आप समझिए, 5,000 पद एक बार में, ठीक है, दूसरी बार में 10,000 पद, तीसरी बार में फिर 5,000 पद, इतना मिला करके आपने कितना किया, 20,000 पद की वैकेंसी हो गई। किसमें? ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये 2021 में कितना हो गया, 2022 में कितना हो गया, 5200। उसके बाद मान लेते हैं 8,000 या 10,000 किस में हो गया, 2023 में। और उसके बाद 5,000 या 7,000 वैकेंसी दे करके आपकी फंसा दी गई कहाँ पे, 2024 में। क्योंकि 24 में आगे लोकसभा का चुनाव है। मैथमेटिक्स समझिए, सरकार कहाँ से सोच रही, कहाँ से खेल रही। आगे लोकसभा का चुनाव, उसके पहले आपकी 8 से 10,000 वैकेंसी अगर फंसी रहेगी तो आप सरकार को वोटिंग करेंगे और आपको लगेगा कि पिछली 3 वैकेंसियां निष्पक्ष रूप से हो चुकी। मैं किसी भी सरकार के, किसी भी कैंडिडेट के या किसी भी नेता के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। हम अपने सबके हित की बात कर रहे हैं जो आपको समझना चाहिए। अब हमारे जो मित्र लोग हैं, जो लगातार युवा मंच हो, जो अलग अलग मंच हैं, ये सब लोग लगातार प्रयास में ये हैं कि 27,000, 28,000, 30,000 जो वैकेंसी रिक्त है, मिनिमम इसका 60%, 70% वैकेंसी आएगा। अगर 70% वैकेंसी आती है तो आप मान चलते हैं कि 21,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब लेकिन इसमें भी और भी बहुत सारे लोचा हैं जो आप सबको ज्ञात है। लोचा की बात हम करने वाले नहीं, हम यहाँ पे कुछ काम की बात करने वाले। काम की बात देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो ये शिक्षक भर्ती है, ये भर्ती 5200 पद पे आने वाली है। अभी तक जो ज्ञात है, अभी तक जो कन्फर्म है वो ये है कि 5,200 पदों पे भर्ती आने वाली है। आप सबको पता है जो विषय होते हैं उस विषयवार वैकेंसी आती हैं और विषयवार वैकेंसी के हिसाब से आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी मिनिमम आप मान चलिए 100 पद के नियर अबाउट आपके पदों की वैकेंसी आती है। यानी 100 पद अगर हम रख लें, सिर्फ 100 पद, तो 52 विषय होते हैं। 52 विषय का पेपर होता नहीं। यानी नियर अबाउट मान चलिए कि ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट में वैकेंसी 100 से ज़्यादा, 150 से 200 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। अभी तक की जो स्थिति है उस स्थिति पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है ये आपको जानना अति आवश्यक है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जुलाई लिखा गया है लेकिन इसके पीछे की भी गणित हम आपको समझाने वाले हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, आप समझ जाएंगे सारे मैटर क्या है। उसके पहले यहाँ पर आ जाते हैं सुपर टीटी के बारे में, कुछ काम की बात कर लेते हैं। सुपर टीटी में भी यही मुद्दा फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपकी 51,000 वैकेंसी को पूरा करना सरकार का दायित्व बन चुका है। मतलब माफ करिएगा, 17,000 वैकेंसी जो रिक्त है उसे पूरा करना सरकार का उत्तरदायित्व बन चुका है, और वह भी जुलाई से पहले। यही देखते हुए आपको वैकेंसी का एक खाका दिया गया था कि 17,000 वैकेंसी हम करवाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था चूंकि टीईटी 2 साल से नहीं हुआ था। तो अब ये वैकेंसी आपकी होगी। अब टीईटी का लेकर के आज बड़ी अपडेट निकली है, उसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे क्या है बड़ी अपडेट। उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लें और समझ लें, तब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल पे जुड़ेंगे तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी आप अर्जित कर पाएंगे। अभी हम उसको डिटेल में पढ़े नहीं है, उसको समझ नहीं पाए। जब समझ जाएंगे तो हम आपको जरूर समझा देंगे। आप मान चलिए झूठ नहीं बताएंगे, सच बताएंगे। जो भी बताएंगे सच बताएंगे। तो इसकी 17, मैं 51,000 97,000 पे बात ही नहीं करूंगा, मैं 17,000 की बात कर रहा हूँ ना। 17,000 वैकेंसी आएगी। 17,000 तो फिक्स एक वैकेंसी आना है। उसका खाका भी तैयार हो चुका था, सारी चीज़ें प्रिपेयर थी चुनाव से पहले। लेकिन चूंकि आपका जो
मुद्दा है क्या कि टेट हुआ नहीं है तो वैकेंसी होगी नहीं, ये भी क्लियर था। उसके बाद आपका ये मुद्दा क्लियर हो चुका है कि अब टेट के बाद वैकेंसी आपकी आनी है। ठीक, अब इसमें प्राथमिक शिक्षक में 17,000 वैकेंसी, जिसके लिए हमारे चैनल के द्वारा आपकी तैयारी कराई जा रही है। हम लोग स्टैटिक जी के, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 4 बजे हम लोग प्रत्येक दिन शाम के 4 बजे जो है हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास करते हैं। यह स्टैटिक जीके में वो उन सभी प्रश्नों को करते हैं जो उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश के द्वारा एग्जाम में रिपीट हो रहे क्वेश्चन हैं। उन प्रश्नों को हम लोग उसके बाद एक हफ्ते में साप्ताहिक सुपर 51 के नाम से करते हैं। यह सुपर 51 क्वेश्चन में आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है, और वो पीडीएफ नोट्स के रूप में होते हैं, उसका सोल्यूशन भी दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है 8004109989। इस पे आप व्हाट्सअप करके जुड़ेंगे तो आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाता है, और पीडीएफ मिलता है जो कोई निःशुल्क है, क्लासेस भी निःशुल्क, और जो ये पीडीएफ है वह भी निःशुल्क है। आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे 10 प्रश्न आपके डेली कराए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है 10 प्रश्न में क्या होगा, नहीं, 10 प्रश्न के जब सब सेक्शन होते हैं तो ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन के हिसाब से मान चलिए 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम तेजी के साथ इसे 30 मिनट से 35 मिनट में करवा दें। ऐसा इसलिए कि ये जो प्रश्न होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं, और आप में से हम सबको इतना मान के चलते हैं कि हर एक व्यक्ति को वह प्रश्न ज्ञात है। बस उन प्रश्नों के रिपीटिशन को अगर आप 2-3 बार दोहराए रहेंगे तो एग्जाम में किसी भी कीमत पे गलत नहीं होगा, और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। ये मैं सुपर टिट की बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर बात करूँ जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की टीजीटी और पीएचडी की, तो आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। हमारा निर्णय बैच भी आगे बढ़ रहा है, फ्रेंडशिप बैच भी आगे बढ़ रहा है, और दोनों बैच आगे बढ़ रहे हैं। आप उसका हिस्सा बने, उसका लाभ मिलेगा। आगामी परीक्षा तिथि जो है वो जुलाई मानी जा रही। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि पिछली बार भी 60 दिन में पेपर करा दिए गए थे, और इस बार भी 50 से 60 दिन में पेपर कराने की बात कही जा रही है। पेपर कराने की बात की जहां तक बात है तो आपकी मार्च में सरकार बनती है, अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी। चूंकि अप्रैल और मई में बोर्ड का एग्जाम है तो इस बीच में आपका पेपर तो किसी कीमत पे नहीं होना है। ठीक, मई के बाद जून आपको 1 महीना दे दिया जाएगा, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका पेपर करा दिया जाएगा, जो कि वैकेंसी जाते जाते आपकी दिसंबर तक फाइनल होगी। मैथ आप समझने की अगर प्रयास किए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि दिसंबर तक यह वैकेंसी अगर फाइनल होती तो आपकी ज्वाइनिंग फरवरी तक कराई जाएगी, या मान लेते हैं दिसंबर में ही आपकी ज्वाइनिंग करा दीजिए। चलो, कुछ लोगों का कहना है, मान लेते हैं दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग करा देगी, ये भी सही है। फिर अगली वैकेंसी के लिए आप 70-80 दिन 90 दिन धरना देंगे, झगड़ा करेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है, ट्यूटर अभियान चलाएंगे, तब आपकी फिर दूसरी वैकेंसी आएगी। इसने में वित्त वर्ष 2023 लग जाएगा। वित्त वर्ष 2023 में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, कोई भी सरकार बने। मैं सभी सरकारों की स्ट्रेटजी एक ही होती है, मैं बता रहा हूँ। फिर वह वैकेंसी आएगी फरवरी मार्च में, फिर वह मार्च में वैकेंसी आएगी, उसका भी पेपर होते होते दिसंबर तक चला जाएगा। दिसंबर में फिर उसकी नियुक्ति होगी, फिर तीसरी वैकेंसी देकर के 24 में चुनाव कराया जाएगा लोकसभा का। इस चीज़ को, इस स्ट्रेटजी को आप समझने का प्रयास करिए। कहने का अर्थ है कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से अगर फोकस्ड करके करेंगे तो आने वाले भविष्य में आप भावी शिक्षक से शिक्षक के पद पर सुशोभित हो जाएंगे, और 2022 का अंत तो आते आते आपके अकाउंट में सरकारी सैलरी आने लगेगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे उतना अच्छा आपको सफलता मिलेगी। ये हमारी ईश्वर से कामना है कि आने वाला फ्यूचर आपका बेटर हो, अच्छा हो, और आप अपने वांछित सफलता को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज की वीडियो में हम विदा लेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।